नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हम सब स्कूल में जाकर खूब पढ़ते लिखते हैं, लेकिन अगर हम बड़ों की इज्जत ना करें, अपने साथियों के साथ प्यार से पेश ना आए, घमंड में रहें, यानी कुल मिलाकर हम बैड मैनर्स को अपनाएं, तो बच्चों हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? बच्चों, जितना जरूरी पढ़ना लिखना है, उससे कहीं जरूरी है गुड मैनर्स को फॉलो करना। आज मैं आपको वरुण और रिया नाम के दो बच्चों की कहानी सुनाती हूँ। ये दोनों बच्चे बस खेलने कूदने में मस्त रहते थे, लेकिन इनके पेरेंट्स ने इन्हें सही समय पर गुड मैनर्स सिखाए, जिसकी वजह से इन दोनों को न केवल घर परिवार में बल्कि अपने दोस्तों में भी ढेर सारा प्यार मिलने लगा। ये कहानी आप भी गौर से देखो, आपको भी गुड मैनर्स सीखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं गुड मैनर्स वाली ये छोटी सी स्टोरी। रिया और वरुण घर के बाहर गार्डन में बैठे हैं। पास में ही कुर्सी डाले मम्मी पापा बैठे हैं। पापा अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मी मोबाइल देख रही है। तभी वरुण रिया का ज्योमेट्री बॉक्स वहाँ से उठाकर ले जाने लगता है। रिया इस बात पर वरुण से बहस करती है। दोनों ज्योमेट्री बॉक्स छीनने लगते हैं। उसी चीना झपटी में पेन पेंसिल चारों ओर फैल जाते हैं। मम्मी और पापा पास आ जाते हैं। अरे धीरे धीरे दौड़ो तुम दोनों, किसी को चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे पापा ने तुम दोनों को सर पर चढ़ा दिया है, मेरी तो सुनते ही नहीं हो तुम। अरे बाबा, मेरा नाम बीच में क्यों घसीट रही हो? बच्चे हैं, अभी नहीं तो कब खेलेंगे कूदेंगे? स्कूल का होमवर्क भी कर लिया है, इतनी धमा चौकड़ी तो बनती है। ये कहते हुए पापा वरुण को आंख मारते हैं और रिया मुस्कुरा देती है। I love you पापा। I love you too बेटा। आप दोनों खेलते रहो। मम्मी डांटेंगी। अरे मैं हूँ ना। रिया से पिता की बातों का सिलसिला चल ही रहा था, तभी सामने से एक बुजुर्ग महिला आती है। वरुण, देखो दादी आ रही हैं, उन्हें लेकर आओ। जी पापा, मैं जाता हूँ। हेलो दादी। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ दादी। वरुण के इस रवैये पर मम्मी को फिर गुस्सा आता है। वो झल्लाकर बोलती है, अरे वो तुम्हारी फ्रेंड थोड़ी है, दादी हैं, उनके पैर छूकर प्रणाम करो। हेलो दादी क्या होता है? रिया तुम भी दादी के पैर छुओ। प्रणाम दादी। खुश रहो बेटा, खूब पढ़ाई करो, तरक्की करो। अरे बहू मत डांटो इन्हें, धीरे धीरे सीखेंगे। वो बात नहीं आंटी जी, लेकिन मैनर्स तो अभी से सीखने पड़ेंगे ना। सही बात है, मेरा आशीर्वाद हमेशा इन दोनों के साथ है। वैसे परसों मैंने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा बुलाई है, इसीलिए आप सबको बुलाने आई हूँ। रुकिए बैठिए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, बाकी घर भी जाना है, फिर कभी आराम से बैठूंगी। दादी चली जाती है और मम्मी बच्चों को बुलाती है। बेटा हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, समझे? अगर आपके घर आपका कोई दोस्त भी आए तो उसको भी अच्छे से वेलकम करना चाहिए। लेकिन मम्मी, अगर क्लास में कोई आपसे लड़ता हो तो क्या उससे भी हाय बोलना चाहिए? वे आपका दोस्त है, आपका क्लासमेट, आपकी और उसकी एक ही उम्र है, लेकिन उसको भी आपको हेलो हाय करना चाहिए। सुबह मिलो तो गुड मॉर्निंग, शाम को मिलो तो गुड इवनिंग। ओके मम्मी। लेकिन मम्मी, हेड मैम के भी पैर छूने होते हैं क्या? पापा हंसते हैं। बेटा, आप उनको मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टाइम के हिसाब से बोलना, वो स्कूल में है ना, इसलिए। अगले दिन स्कूल में। हेलो गुड्डी, कैसी हो तुम? तुमने मुझे हेलो क्यों किया? लेकिन तुम्हारी मेरी तो लड़ाई हुई है। तो क्या हुआ, वो तो कल हुई थी ना, आज तो नया दिन है। तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। तुमने मुझे सॉरी बोला, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था। चलो तो हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया, ठीक है? अब पुरानी बातें भूल जाते हैं। मम्मी ने कहा है सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। ठीक कहती हो रिया, थैंक यू, मेरी गलती थी, मैं भी सॉरी। आज से हम बेस्ट फ्रेंड। रिया और गुड्डी दोनों गले मिलते हैं और क्लासरूम में चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बच्चों,
आज हम मैनर्स की क्लास करेंगे। आप लोग क्या जानते हो मैनर्स के बारे में? कौन बताएगा? रिया हाथ खड़ा कर देती है। हाँ रिया। बड़ों के पैर छूने चाहिए, मेहमानों को बैठाना, पानी पूछना चाहिए, दोस्तों को हेलो, सॉरी, थैंक यू बोलना चाहिए। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं। देखा बच्चों? यस मिस। और हाँ, सुबह जब किसी से मिलो तो उसको गुड मॉर्निंग, दोपहर में 12 बजे तक, उसके बाद दिन के समय सबको आप गुड आफ्टरनून कह सकते हो, क्योंकि तभी आफ्टरनून का टाइम हो चुका होता है। वैसे तो शाम को ही बोलना होता है जब सूरज ढलने वाला हो, क्योंकि बाद तो रात हो जाती है। और हाँ बच्चों, रात में सबसे आखिरी ग्रीटिंग गुड नाइट बोला जाता है। मैं मम्मी पापा को गुड नाइट बोल के सोती हूँ। वेरी गुड रिया। और बाकी बच्चों? हम सब भी मिस। वाह, कितनी अच्छी और सिंसियर क्लास है मेरी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। रिया और वरुण स्कूल से लौटते हैं और रवि के घर जाते हैं। वरुण दादी के पैर छूता है। दादी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मम्मी देखकर मुस्कुराती है। थैंक यू, तुमने दोनों बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। थैंक यू कैसा, ये पेरेंट्स का ही काम है कि वो बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि संस्कार की पाठशाला घर से ही तो शुरू होती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको रिया और वरुण की ये कहानी? इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमेशा बड़ों का आदर करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनकी बातों को मानें, कभी उनका अनादर ना करें और ना ही ऊंची आवाज में बड़ों को जवाब दें। मम्मी पापा का हमेशा कहा माने। और हाँ, अगर आप गलती करते हैं तो माफ़ी मांगने में शर्म और संकोच न करें। हमेशा अपने साथियों को प्यार करें, उनकी मदद करें। अगर आप भी ये गुड मैनर्स अपनाओगे तो आप सबके प्यारे बन जाओगे। समझ गए ना प्यारे बच्चों? तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊँगी एक और कहानी के साथ। बाय बाय।